ज़ुहैब व्हाट? एक थोड़ा-सा टॉपिक से अलग क्वेश्चन था ये। जी। एक्चुअली क्वेश्चन ये पैराग्राफ है। जब ओके। मैंने देखा है बहुत से लोग जब दीन पर आते हैं, तो शैतान एक हुँ। ट्रिक यूज़ करता है उनको गुमराह करने की। और वो हुँ, ट्रिक है ही यूजेस ओसीडी, ऑब्सेसिव हुँ। कंपल्सिव डिसऑर्डर एज़ अ मीन्स टू डेविएट यू फ्रॉम द पाथ। यानी ओके। ऐसे कुछ लोग आपने देखे होंगे जो जब नमाज़ के लिए वज़ू करते हैं, तो वो 1 बार नहीं 3 बार वज़ू कर लेते हैं। कभी-कभी 5 बार वज़ू कर लेते हैं। ऐसा कुछ लोगों के साथ होता है। फिर ऐसा आपने देखा होगा कई लोग को आदत होती है कि वो कई बार बीच-बीच में नमाज़ तोड़ के दोबारा वज़ू करने चले जाते हैं। राइट। फिर कई लोग को ऐसा होता है कि उन्हें डर लगने लग जाता है कि मैंने कभी कभी गलती से नॉन मुस्लिम तो नहीं बन गया, मैंने कभी गलती से कुफ़र तो नहीं कर दिया। कुछ लोगों को इस बात का डर लगने लग जाता है। फिर कुछ लोगों को इस बात का डर लगने लग जाता है कि मैं अचानक से मुनाफिक तो नहीं बन गया। फिर कुछ लोग को इस बात का डर लगता है कि मैं एकदम नापाक तो नहीं हो गया। तो शैतान जो है वो इस टाइप के वसवसे एक इंसान के दिल में डालता है ताकि वो उसको जो मेहनत है वो जो दीन पर कर रहा है इंसान उससे डिविएट करे। मैंने इस टाइप के कुछ वसवसे महसूस किए थे जब मैं दीन पर धीरे-धीरे आ रहा था एंड उन्होंने मेरी प्रोग्रेस को काफ़ी वक़्त तक स्टॉल करके रखा था। 2020 के दौरान ऐसा हुआ था कि मैं जब वज़ू बनाता था एक बार, तो शैतान मुझे ऐसा कान में बोलता था कि तुमने वज़ू अच्छे से नहीं बनाई, जाके दोबारा बनाओ। फिर मैं दोबारा बनाता था, तो दोबारा शैतान ऐसे बहकाता था। फिर मैं तीसरी बार वज़ू बनाता था, फिर शैतान आके बहकाता था। इस तरह एक नमाज़ के लिए ही मैं 5 से 6 बार वज़ू बना लेता था, तब जाके वो नमाज़ पढ़ता था। इस टाइप की भी वसवसे शैतान कर लेता है कुछ लोगों के साथ। ये मैंने देखे एंड मैंने फिर शेख आसिम अल हकीम की काउंसलिंग ली। उन्होंने इसके अच्छा। ऊपर काफ़ी बातें कर रखी है। वो इंग्लिश में बातें करते हैं, हिंदी में भी अगर आपको देखना है, हिंदी उर्दू में, तो ताहा इब्न जलील ने भी एक पॉडकास्ट कर रखा है इस टॉपिक के ऊपर पूरा डिटेल में। उन्होंने एक्सप्लेन करा है कि लोगों को किस-किस तरह के वसवास आते हैं शैतान की तरफ से। कुछ लोगों को डर लगने लग जाता है कि मैं अचानक से कुफ़र पे तो नहीं आ गया, मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया, वैसा तो नहीं कह दिया। कुछ लोग खुद ही को गुस्ताख बुलाने लग जाते हैं कि यार हमने शायद कुछ गलत बोल दिया है, जबकि असलियत में उन्होंने कुछ बोला ही नहीं होता। उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा बात कर दी होती है, उनको उस बात पे डर लगने लग जाता है कि हमने कुछ बोल दिया ऐसा। तो आप भी अगर एक टीनेजर हो और इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम से आप गुज़र रहे हो, तो आपको मैं ये कहूँगा, अगर आपको हिंदी में इससे डिस्कशन सुनना है, तो आप तोहा इब्न जलील का पॉडकास्ट सुन सकते हो। आप उनका नाम टाइप करके ओसीडी टाइप कर देना एंड प्रॉपर काउंसलिंग अगर आपको लेनी है इस पे, जो कि इंग्लिश में मौजूद है, तो शेख आसिम अल हकीम की काउंसलिंग आप ले सकते हो, जो सऊदीया के हैं। उन्होंने इसके ऊपर बड़ी सी प्रॉपर काउंसलिंग वीडियोज़ डाल रखी है, जो आपको फ़ायदा देंगी। ओके। सो ओसीडी, भाई ओसीडी को कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। को अगर इस्लामिक नज़रिए से देखें, तो उसका लिंक अक्सर वसवसा से होता है। यानी शैतान हुँ, वसवसा या बेकार के ख़्यालात जो इंसान के दिमाग को डिस्टर्ब करते हैं। तो अगर इसके डीप में जाए तो ओसीडी में इंसान बार-बार किसी काम को करने पे मजबूर होता है, जैसे कि ज़ुहैब ने बताया वज़ू का तरीका। जैसे बार-बार वज़ू करना हुँ, या कुछ सोचते रहना कि उसने ऐसा क्यों बोला, क्या-क्या उसके दिन भर सोचना। इस्लाम में अगर किसी इंसान को बार-बार वुदू लगता है या उसका ध्यान नमाज़ में नहीं लगता या गलत और इम्प्रिंटिव लाइक अजीब-अजीब थॉट्स आते हैं, तो इसे वसवसा कहते हैं और ये शैतान की तरफ से होता है। कुरान और हदीस क्या कहता है, अगर आपको बताऊँ अपने ओपिनियन में, नॉट इन माय ओपिनियन बट इन कुरान और हदीस, आई एम सॉरी टू से, सूरा अल राफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अगर तुम्हें शैतान से कोई वसवसा आए तो अल्लाह की पनाह मांगो, बेशक वही सुनने वाला जानने वाला है। और अगर हम एक हदीस की तरफ देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसान के पास आता है और कहता है, इस चीज को किसने पैदा किया? जब तक कि वो कहता है, अल्लाह को किसने पैदा किया? जब इस लेवल तक आ जाए तो बंदा आमन तो बिल्लाही, मैं अल्लाह पर ईमान लाया कहे और वसवसा को
छोड़ दे। बुखारी एंड मुस्लिम की हदीस है। सो मेरा यही ओपिनियन रहेगा कि आप कुछ ये ट्राई करें, और अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की भी ले सकते हैं, और बस साइकियाट्रिस्ट के पास जाने को नहीं कहूँगा, बिकॉज दे कैन प्रोवाइड यू मेडिसिन विच कैन हार्म टू योर ब्रेन एंड ऑल। सो इस्लामिक तरीका मैंने आपको बता दिया। बाकी जुहेब ने भी आपको 2 लोगों के नाम बता दिए, तोहेब ने जलील एंड दैट द सऊदी शेख आसिम अल हकीम। आसिफ एंड हकीमी। आप ये भी जैसे कि इस्लामिक काउंसलर या ट्रस्टेड स्कॉलर लोकल में जा सकते हैं, अगर जो मेंटल हेल्थ को सीरियस लेते हैं, से बात करने की भी ज़रूरी है। इस्लाम हमेशा बैलेंस और हीलिंग की बात करता है।